हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां की प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम लोग केसेस स्टडी कर रहे हैं। तो केस 1 हमने पढ़ा लेक्चर 1 और 2 में। आज हम लोग लेक्चर 3 के अंदर केस 2, केस 3 और केस 4 तीनों केसेस को स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, बोले थे ना प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी का लेक्चर अगर देखा हुआ है, जो पीओपी कॉन्सेप्ट एक ही तरीका से सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, यहाँ भी बहुत सारा वेरिएशन होगा। किसी कभी इधर फेंकेंगे, कभी इधर फेंक देंगे, कभी नीचे फेंक देंगे। जो करना है सर आप करो, करेंगे सॉल्व एक ही तरीका से, वो है पीओपी कॉन्सेप्ट, बस एक तरीका। और उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। बस कुछ भी सवाल आए, कुछ भी दिख रहा हो, कोई भी केस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये लिखते जाएंगे और हमारा जो है लेक्चर्स आगे चलते चला जाएगा। पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा ये वाला। और क्या, बस उसमें 3 चीज़। अगर v और t कहीं दिख रहा है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर s और t का कहीं जरूरत पड़ रहा है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर कुछ ऐसा पैरामीटर है जिसमें टाइम दिया हुआ ही नहीं है तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बस अब इतना जो बोले, ये चीज़ दिमाग में बैठ गया ना। अब देखिए चालू करते हैं लेक्चर, मज़ा आ जाएगा। कुछ भी लिखेंगे नहीं आ रहा है, यही जो 2 मिनट वहाँ पर जो बोले वो लगा देंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, इसे कम से कम आप लोग को ना थोड़ा सा राहत लगेगा कि अच्छा। देखते हैं केस 2, प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बता देता हूँ। केस 1 के अंदर पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को कहा था कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन एंगल है, बड़ा इंपॉर्टेंट उस पर सवाल होता है। एक्चुअली सवाल में ही हम लोग देख लेते हैं कि क्या है वो। मैंने बोला था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पहला डीपीपी मैं जारी करूँगा, है ना, तो उसके अंदर वो वाला वो लिखा भी रहेगा डीपीपी में, पीडीएफ के अंदर, कि कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन एंगल इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन्ड है। तो बहुत जरूरी है कि लेक्चर्स के साथ आप डीपीपी भी पैरेलली सॉल्व करते चले जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, यानी कि ये ग्राउंड है, एट ए सर्टेन हाइट एच पर गए, वहाँ से प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है। कैसे? हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली मतलब क्या, एकदम हॉरिजॉन्टली ऐसे। तो केस 2 जैसे ये हो गया। केस 3 होगा क्या, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल ऊपर फायर करेंगे, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल नीचे फायर करें, तो ये केस 4। तो बस यही सब है। अभी हम केस 2 पढ़ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल हम फायर किए हैं कितना, यू से। तो जिस जगह से हम फायर करते हैं, मेरे लिए यही पॉइंट हो जाता है क्या, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि यहीं से फेंका जा रहा है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यही मेरे लिए बन जाएगा क्या चीज़, ऑरिजिन। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे एक्स एक्सिस और ऊपर ले लेते हैं क्या चीज़, वाई एक्सिस। क्योंकि अक्सर हमारा हैबिट होता है, हम जानते हैं कि ये एक्स होता है, ये वाई होता है ऊपर, तो ये होता है 0 ऐसे। अब ये आदत रखना है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये मेरा वर्टिकल हो गया। आगे प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे, तो वो बहुत सारे बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन क्या है उसमें भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मुश्किल जो लगता है ना, वो क्या हो जाएगा, आसान। उसको भी उठा करके क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और ऐसा ही बना देंगे, जो बचपन से एक्स और वाई पढ़ते हैं। ठीक, ताकि वो भी लगे कि अच्छा ठीक है, ये भी आसान ही है। चलिए देखते हैं। ऑरिजिन एक्स वाई हो गया मेरा। क्या करेंगे अब, अगर कोई पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे, मेरे हाथ से छूटा, तो ये क्या होगा, जाएगा 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 जाएगा, ग्राउंड को कहीं हिट करेगा। अब इसमें बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। तो करना हमको क्या है, 2 चीज़। एक बार लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल मतलब एलोंग एक्स एक्सिस। ये किधर हो जाएगा, एलोंग एक्स एक्सिस तरफ। क्या है, 2 पैरामीटर, एक यू एक्स और एक होगा एक्स। इनिशियल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है। इनिशियल वेलोसिटी देखो, सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर इनिशियली हमने फेंका है, यानी कि यही हो गया मेरे लिए क्या, यू एक्स। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो प्लस यू हो जाएगा। ए एक्स हमको पता है कि प्रोजेक्टाइल जो है ये 2D मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हमको पता है कि अगर हमने यू से फेंका इस तरह से ऐसे, तो क्या इसको रोकने वाला, स्लो डाउन या कोई फास्ट करने वाला कोई है, अपोज करने वाला। एयर रेजिस्टेंस है रोकने वाला, लेकिन एयर रेजिस्टेंस को हम लोग एजम्पशन ही पढ़ लिए थे शुरू में, उसको इंक्लूड नहीं करते। तो इसको रोकने वाला तो कोई है नहीं, तो कोई नहीं है, मतलब क्या, ये वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हैं हम लोग, है ना, घर घर नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट है। तो बोले ये जो u है x डायरेक्शन में है, कांस्टेंट, हैंस एक्सेलरेशन विल बी स्वाहा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरा वर्टिकल मतलब y एक्सिस का जब एनालिसिस करेंगे तो 2 पैरामीटर जो फ्रीक्वेंट यूज होता है, कुछ भी होगा ना, कोई भी केस जैसे पढ़ेंगे शुरू, तो यही 2 चीज़ हम लिख करके बैठते हैं हमेशा। यहाँ पर क्या होगा, y है ना,
यू वाई ए वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन वर्टिकल। तो यू वाई क्या है भाई, तो इनिशियली वाई में तो हमने फेंका ही नहीं है, पूरी जो है वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, तो वाई में कुछ नहीं, तो जीरो। एक्सेलरेशन इन वाई, हमको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है किधर, नीचे की ओर। पीओपी है मेरा ये, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नीचे डायरेक्शन है तो नेगेटिव। बस अब कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए आएगा हम यही लिखेंगे हमेशा। नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं पहला सवाल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी कहाँ पर होगा, एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, ये होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, उसमें से टाइम हटा दो तो दोनों एक ही चीज़ के अंदर कवर हो जाता है। देखिए ये मेरा पीओपी हो गया, हमने इसको एक्स माना, इसको वाई माना, ये ओरिजिन है मेरे लिए, यू है, तो हमने ऐसे फेंका तो ये वाला पार्टिकल जो है ना कहीं ऐसे जा रहा है। पोजीशन का मतलब लेट एट एनी टाइम टी, कहीं पर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है, तो कहीं पहुँच जाएगा तो ये क्या होगा, देखो ये होगा एक्स कॉमा वाई। अगर हम लोग बोले, गौर करके देखना, हम वाई माने कि इसको ऊपर, तो भाई जो नीचे आएगा तो उसके एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वो माइनस वाई। पोजीशन विल बी माइनस वाई, क्योंकि वाई एक्सिस में नीचे ये आएगा। हेंस हम इसको क्या करेंगे, करेक्ट करके लिखेंगे एक्स कॉमा क्या आने वाला है, ये पोजीशन माइनस वाई, ताकि पता चले कुछ समय के बाद ये क्या है, एट टाइम, एट एनी टाइम टी। तो बोलेंगे एक्स एक्सिस में यहाँ से यहाँ चला गया और वाई एक्सिस में ये नीचे आ गया। गया कितना है एक्स, नीचे कितना आया है वाई, लेकिन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो माइनस वाई लिखेंगे नीचे। ठीक है, कैसे करें, तो हमको जरूरत है कि एट एनी टाइम टी और एक्स और वाई का, तो क्या है भाई एक्स और टी, यानी कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स भी जरूरत है, वाई भी जरूरत है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बस लिखते रहिए, घड़ी देखिए कुछ देर अपने आप आंसर आ जाएगा लिखते लिखते। चालू करें तो हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल हमको पोजीशन चाहिए यानी एक्स वाई, तो बोलेंगे देखो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स टी हो गया ना, तो देखो डायरेक्ट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे पता चला कि यही लिखना है, एक्स और टी देखकर। बाद में एक्स 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 यू एक्स ए एक्स पीछे वाला पेज में हमने लिख दिया। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। यू एक्स क्या है भाई, दिस इज यू टी प्लस हाफ, एक्स क्या होता है स्वाहा, तो चला गया। एक्स नॉट इनिशियली कहाँ था पार्टिकल, तो भाई इनिशियली यहीं से फेंका गया है, तो ये क्या है मेरा, दिस इज ओरिजिन, क्या है ये ओरिजिन, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, दिस इज द इनिशियल पोजिशन की कहाँ पर था और आफ्टर टाइम टी कहाँ पर है, तो ओरिजिन पर है पीओपी, तो एक्स नॉट भी क्या हो जाएगा जीरो, यानी एक्स माइनस जीरो इक्वल टू यू टी, ये भी चला गया, तो एक्स इक्वल टू आ रहा है यू टी। देखो एक्स एक्सिस का पोजीशन निकल गया। अब ये जैसे एक्स का निकला उसी तरह से हॉरिजॉन्टल हो गया। अब हम वर्टिकल लिख लेते हैं, लिखें वर्टिकल, लिखते हैं वर्टिकल। वर्टिकल में है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई 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 बाद में लगा दो आराम से, ये हो जाएगा वाई माइनस वाई नॉट, यू वाई क्या है कुछ नहीं है, प्लस हाफ ए वाई क्या है, दिस इज माइनस जी, और ये आफ्टर टाइम टी का होल स्क्वायर। वाई नॉट कितना है ओरिजिन पर, तो वाई माइनस जीरो इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वाई बराबर आ गया कितना माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि टी इक्वल टू बोलेगा ना 1 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड के बाद बताओ कि पार्टिकल कहाँ है वाई में, तो बोलेंगे माइनस हाफ जी, अब वो टाइम रख दो अपने आप आ जाएगा। माइनस ये बताता है कि पार्टिकल जो है ना, जो पीओपी मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है एक्स और वाई ऊपर, वो ऊपर नहीं जा रहा है, किधर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, खुद ब खुद आंसर हमारा बता देता है। तो ये हो गया ये एक्स कितना आया है, एक्स है मेरा यू टी, अच्छा वाई मेरा कितना है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम लोग पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन होता है कितना एक्स कॉमा वाई, तो कैसे लिखेंगे पोजीशन, ये एक्स है मेरा यू टी कॉमा ये है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो गया पोजीशन। अगर पोजीशन वेक्टर अगर इसी में कहीं पूछ दे तो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर होता है ये ऐसे, तो पोजीशन वेक्टर, तो 2D मोशन इन 2D का लेक्चर बहुत बढ़िया से देखा हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वेलोसिटी पूछेगा वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, हाँ एक्स आई कैप, एक्स क्या है भाई, एक्स है यू टी, तो ये आई कैप हो गया प्लस वाई कितना है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा जे कैप, दिस इज द पोजीशन वेक्टर।
जो सवाल पूछे जैसे पूछे उसको लिखते चले जाइए, ठीक है। अब हमसे पूछा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो मेरे पास x आया हुआ है, ये y है, ये उसमें से टाइम उड़ा करके y और x का सेटिंग कर दो, तो इक्वेशन ऑफ क्या निकल जाएगा, ट्रैजेक्टरी। लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यानी रास्ता कैसा होगा, तो बोलेंगे x बराबर है ut, भैया यहाँ से t बहुत आसानी से निकल सकता है तो इसको निकाल लीजिए, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मेरे पास ना y इक्वल टू माइनस हाफ जे टी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी आया हुआ है, तो यहाँ से t निकाल ली इक्वेशन 3, इस t को उठा के वहाँ पे पुट कर दो, तो पुट 3 इन 2, तो y बराबर आ जाएगा माइनस हाफ जी, t कितना है x बटे u का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे कितना है u स्क्वायर। देखो हाफ कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, u जितना से फेंके वो भी कांस्टेंट है, तो सब कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। भाई ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, क्या हम इसको कह सकते हैं कि y इक्वल टू सब कांस्टेंट है, तो माइनस कोई समथिंग कांस्टेंट के आई इंटू क्या है, ये एक्स स्क्वायर है। क्या ये बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो लेक्चर 2 हमने पढ़ाया है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप तो मिलेगा आपको कि एक वेरिएबल के पावर जो है, मतलब डबल पावर हो, देख लो एक्स और वाई वेरिएबल, एक डबल पावर है, एक है इसके ऊपर सिंगल पावर डबल पावर जब आता है वो है पैराबोला। क्या है, पैराबोला। और उसका शॉर्ट ट्रिक क्या बताएं, जिधर सिंगल पावर हो कटोरा का मुंह उधर खोल दो, आंसर। तो y इक्वल टू माइनस कितना आया है, y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर स्लाइड करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। देखो y इक्वल टू अगर माइनस के एक्स स्क्वायर है, अगर इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करें तो दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। क्या है, कटोरा का मुंह किधर है, तो हम लोग इसको सेटिंग करके लिखते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर जो भी के एक्स स्क्वायर है इक्वल टू क्या करते हैं, माइनस वाई, मतलब जो सिंगल पावर उस साइड हम प्लस माइनस लेके जाते हैं, क्योंकि तो एक्स स्क्वायर जो भी है तो पॉजिटिव है। तो क्या है भाई, कटोरा का मुंह किधर है, माइनस वाई के तरफ। माइनस वाई किधर है, माइनस वाई सोचो किधर है बच्चों, वाई ऊपर, यानी किधर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। नेचर ऑफ द ग्राफ कैसा आने वाला है, ऐसा आने वाला है। अब इससे हमको बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है, बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है। और एक और चीज़ देखो, अगर y रखोगे 0 तो x भी क्या आने वाला है पता है, 0, यानी कि ये कहीं ना कहीं ओरिजिन पर तो जरूर पास करेगा। और नेचर होगा कैसा, नेचर होगा कैसा, ऐसा। देखो जो भी हम केस पढ़ रहे हैं, ये तो था ग्राउंड, ये क्या था, ये है ग्राउंड, इसको हम माने हैं एक्स एक्सिस, इसको हम माने हैं वाई एक्सिस, और यहाँ से फेंके ऐसे हैं और इसका जो मोशन है ना वो ऐसा है। देख लो जरा, ये ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन जो होगा, ओरिजिन एक्स और वाई इधर क्वाड्रेंट, उसके नीचे जाने वाला, देख लो जरा, एक्स और वाई और उसके नीचे जाने वाला है। क्या ये दोनों रिजेंबल किया या नहीं किया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, पैराबोला। यानी कि फेंकेंगे किसी पार्टिकल को, जाएगा किस रास्ते पर ना, ये हमको दिखता है, छत पर चढ़ के कोई पत्थर को फेंका गया, अरे बाप रे, इसके अंदर पूरा मैथ और पूरा फिजिक्स लगा हुआ है पूरा प्रोजेक्टाइल और पैराबोलिक जो पाथ है उससे प्रूफ हो जाता है कि अच्छा क्या है, किधर जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। सो क्या बोल देंगे, दिस इज ए कैसा है, पैराबोला, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैराबोलिक पाथ। तो देखते हैं नेक्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब केस 1 इतना हम लोग पढ़े, हमको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि जब मेरे हाथ से यहाँ पर छूटा, u वेलोसिटी से हमने फेंका, छोड़ दिए, वो जा करके गिरा, जब तक वो जमीन पर टकराएगा तो यहाँ से लेकर करके यहाँ तक जाने में टोटल जितना समय लगा है उसको हम लोग कहते हैं टोटल, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर वो हवा में है। निकालते कैसे पता है, जब भी टाइम निकालने का है तो वर्टिकल मोशन लगा लो। क्यों, क्या रट ले सर, नहीं, उसके पीछे रीजन है, रटते बाद में, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट, हम यहाँ से फेंकें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको चाहिए वो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट। जब हम टाइम निकाले तो टी तो मेरे पास आ गया, तो बचता दो चीजें, या तो वी टी या तो एस टी, वी टी एस टी। अच्छा, एस टी भी अगर हो तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वी टी भी लगाना हो तो भाई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कौन सा हम लगाएं जिससे कि हम आराम से आंसर निकाल सके, यही तो करना रहता है। देखते हैं भाई, जब यहाँ से फेंकेंगे और यहाँ चला जाएगा, तो ये था मेरा जो भी छत पर, जहाँ पर एच हाइट पर हम खड़ा हैं,
तो फाइनली हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस चला गया, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो जब हम टाइम ही निकाल रहे हैं, क्या ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मेरे को पता है क्या? पता है क्या? नहीं, अभी कहाँ पता है हॉरिजॉन्टल कितना दूर पर जाके गिरा है, तो हॉरिजॉन्टल नहीं पता है। लेकिन वर्टिकल में अगर देखोगे ना डिस्प्लेसमेंट, वो हम लोग को पता है। इनिशियली था कहाँ, यहाँ, और फाइनली जो है वो कहाँ गया, आ गया है जमीन पर। तो भैया ये है इनिशियल और ये है फाइनल, तो पता चल गया ना वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट जो होगा कितना होगा, h। और ये जो है पीओपी के किधर, ऊपर है? नहीं, पीओपी के नीचे, तो नेगेटिव ले लेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन हमको पता होता है। इसीलिए अब एक चीज डिफॉल्ट मान लो, जब भी टाइम आए ना पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, केस 1 2 3 4 5 जितना है भाई, टाइम के बारे में जब वर्टिकली कैलकुलेट करेंगे, अभी दिमाग में अगर बैठ गया आगे से गजब हो जाएगा, दंदना दोगे एकदम। टाइम ऑफ फ्लाइट भैया वर्टिकल मोशन, जैसे वर्टिकल लेंगे और हमको एस पता चल गया, तो डायरेक्ट अब हम लिख देते हैं एस और टी का जरूरत है, तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। इसका वर्टिकल है वाई वाई वाई, एस वाई कितना है माइनस एच, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्टिकली आ गया है पीओपी के नीचे। यू आई इनिशियली क्या है, कुछ नहीं। टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम जो हम निकालने वाले हैं टी इक्वल टू क्या, कैपिटल टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए वाई, हाँ पता है कितना होता है, माइनस जी। टी कितना है, टी टी है, तो ये आ जाएगा माइनस एच, ये आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस चला गया, टी इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, एक तो 2h बटे जी और स्क्वायर है तो ये रूट, यहाँ आ जाएगा कितना, अंडर रूट 2h बटे जी। ये जो रिजल्ट आया ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी पार्टिकल को ऐसे फेंके तो कितना समय में ज़मीन को टकराएगा, अंडर रूट 2h बटे जी। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तीसरा चीज़ हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी यहीं पर डायग्राम बना के रख दिए बच्चों, देखो फेंके तो यहाँ जा कर के गया। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब कि इनिशियली था कहाँ, यहाँ इस लाइन पर, और फाइनली अब चला कहाँ गया, यहाँ। तो भाई हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेस कर गया है टोटल जब जमीन पर गिरा, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज नाम में ही छुपा हुआ मेरा काम, चैप्टर का नाम मैंने बदल दिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, इसका नाम मैंने रखा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, नाम दे दिया हॉरिजॉन्टल, यानी चालू हो जाइए हॉरिजॉन्टल धन 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 कितना हॉरिजॉन्टली जाएगा, यानी डिस्टेंस मेरे को जरूरत है, तो भाई हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जैसे अगर आप स्कूल के एग्जाम में अगर दोगे ना, तो आप यहाँ लिखना टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। कंपटीशन में बैठे हुए हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत क्या है, एस टी धन धन खटाक खटाक खटाक। ठीक है, हाँ हॉरिजॉन्टल में क्या करें, हम तो लिख लेते हैं। अब यहां से लेकर के यहां तक जो है समय हमको पता चल चुका है, वी नो, अब हम समय निकाल चुके हैं, टोटल टाइम क्या लगता है, तो लिख लेते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ से लेकर के मतलब यहाँ फेंके, जब यहाँ पहुँचेगा ना, तो टोटल यहाँ से यहाँ समय क्या लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, लिखते हैं हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्स एक्स, एक्स क्या है 0, कहानी खत्म। एस एक्स क्या है r, यू एक्स क्या है, वो तो u है, टाइम क्या है टोटल t, तो ये हो गया यू एक्स इंटू टी। ये ब्रह्मास्त्र है, सारे केसेस का जो है ना यहाँ पर ये हिसाब हो जाता है, केस 2 3 4 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि r बराबर यू एक्स तो u ही है, और टाइम कितना है हम लोग निकाल चुके हैं, अंडर रूट 2h बटे जी। तो ये रेंज का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट का। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। दो चीज़ें, एक वो पूछेगा वेलोसिटी बताओ, किसी भी समय वेलोसिटी क्या है, दूसरा पूछता है कि वेलोसिटी बताओ कि उस समय जिसमें ग्राउंड को हिट करेगा। तो एट एनी टाइम टी का मतलब आज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वी टी यानी कि वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, समझ में आ रहा है। ठीक है, बोलेगा कि ग्राउंड को जब हिट करेगा ना उस समय वेलोसिटी बताओ, तो हमको पता है कि अगर यहाँ से फेंके और ग्राउंड को जब हिट करेगा तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, ये टाइम यहाँ से यहाँ तक वो हमको पता होता है, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तब बस जो छोटका टी है उसके जगह पे टोटल टी रख दीजिए, कैलकुलेट करते हैं। जब हम इसको ऐसे फेंके तो ये ऐसे गया, किसी भी समय वेलोसिटी क्या होगा, तो भाई किसी भी समय अगर देखें यहाँ पर लेट इट भी जा रहा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, तो कर्वेचर पाथ पर जो वेलोसिटी होता है ना वो टेंजेंशियली दिया जाता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया आप लोग को। और ये ऐसे है, तो भाई 4 क्वाड्रेंट में कभी भी कोई टेढ़ा हो का मतलब होता है कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तभी ऐसा है। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, क्या होगा नहीं पता,
वर्टिकल इधर ही होगा गारंटीड, तभी तो ये दोनों का रिजल्टेंट टोटल इधर है और पार्टिकल इधर जा रहा है। कितना है नहीं पता। और हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लाइंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कितना एंगल पर, अल्फा। लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम क्या होगा, हमको क्या पता क्या होगा, तो लिख दे। जब नहीं पता है तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप हो जाएगा। भैया ये बताता है कि हॉरिजॉन्टल इंक्लूड करना है और ये मेरे को बताता है कि वर्टिकल उठाना है। हॉरिजॉन्टल मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, तो एक्स एक्स एक्स, ये वाला वर्टिकल में तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई वाई वाई। देख रहे हो कितना आसान है। वी एक्स यू एक्स तो यू होता है, ए एक्स कुछ नहीं होता है। तो भाई वी एक्स मेरा निकल गया कि किसी भी समय क्या होगा पता है, यू ही होगा। बोले ना किसी भी समय क्या होगा, यहाँ पर देखो यू, यहाँ देखो यू, यहाँ देखो यू, किसी भी समय आप देखोगे ना हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या होगा, सेम होगा। हमने निकाल के भी देखा एट एनी टाइम क्या होता है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता है। अच्छा वी वाई क्या होगा, यू वाई ये तो है ही नहीं, जीरो, ए वाई माइनस जी, एट एनी टाइम है तो भाई टी, तो यानी वी वाई निकल गया कितना, माइनस जी टी। देख रहे हो अपने आप नेगेटिव साइन आता है, ये दर्शाता है कि जो पीओपी के ऊपर नहीं जा रहा है, किधर जा रहा है, पीओपी के नीचे होगा आफ्टर टाइम टी। और पता है कि कोई बॉल को हम फेंकेंगे ऐसे ना तो नीचे ही आएगा, ऊपर जाएगा नहीं। कोई मिल गया वाला है नहीं, है ना। ऋतिक रोशन मारा ऐसे करके धाई से, बस कोई मिल गया हो जाता है भाई, चला जाता है ना। इंटरवल के टाइम में देखो आसपास में मूवी में नीचे लौटता ही नहीं, तो एलियन के ताकत से होता है। एलियन ताकत इज नॉट इंक्लूडेड हियर इन दिस। तो नेगेटिव मतलब किधर, नीचे डायरेक्टेड होगा। तो भाई हाउ विल यू राइट वेलोसिटी, ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप यानी कि यू आई कैप, और प्लस ये कितना है, माइनस जी टी जे कैप। तो देखो ये वेलोसिटी हो गया एट एनी टाइम टी। एक तो ये, दूसरा डायग्राम में जब हम देखते हैं तो एट एनी टाइम टी पर दो कंपोनेंट आता है, एक इधर वी एक्स, एक इधर वी वाई। रिजल्टेंट किधर, ये है वी। हमेशा हॉरिजॉन्टल से निकालते हैं कि कितना एंगल पर है, तो ये है मेरा वी एक्स, ये है वी वाई। तो पैरेलल अगर शिफ्टिंग कर दे तो ये वी वाई है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, वी वाई। तो देखो थीटा के सामने मतलब अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं, टैन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, वी वाई बटे वी एक्स। लेकिन हमको पता है कि क्लॉकवाइज एंगल है तो नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ आएगा ना हमेशा उसका लिखना क्या है, मैग्नीट्यूड, कि बस मैग्नीट्यूड लिख दो कि कितना है, बस अपने आप टैन अल्फा परपेंडिकुलर बटे बेस, हमारा एंगल पता चल जाए 30 डिग्री की 60, 45 क्या है। हाउ विल फाइंड अल्फा, ये हो जाएगा टैन इनवर्स वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। डीपीपी के अंदर बहुत सारा सवाल जो है ना, मतलब जैसे होता है कि डीपीपी के अंदर खाली क्वेश्चन करते हैं, तो छोटा छोटा भी सवाल जो है ना प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर बहुत सारा रहता है, तो उसको आप सॉल्व करोगे तो हाथ और खुलेगा। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, U1 ये वाला प्रोजेक्टाइल है A, ये वाला है B। A को फेंका गया U1 से, B को फेंका गया हॉरिजॉन्टली कितना, U2 से एट ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। थर्ड पार्टिकल मेरे पास है C, उसको क्या किया गया, बस उसको ड्रॉप किया गया वहां से। यानी कि ड्रॉप करने का मतलब क्या होगा कि इस जगह पे U3 कितना है भाई, 0। बोलो सर क्या है ये, क्या है, मतलब है ये कि जो शुरू में आप लोग को बताए थे ना कि गैलीलियो पहली बार 1632 में जो है ना बोले थे, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्योंकि बोले कि भाई हॉरिजॉन्टल देख लो और वर्टिकल देख लो, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ये प्रूफ है, गजब एक प्रूफ है, यहाँ पर विजुअलाइज होगा। देखते हैं, एक पहले चीज पूछता हूँ और उसको आप सोचना कि सच में ऐसा होगा क्या। h हाइट यानी मेरा जो छत है, फर्स्ट फ्लोर का, हम छत पे खड़ा है, ठीक है। वहां से एक बॉल को बस हम छोड़ देते हैं, छोड़ दिए, कितना समय के बाद ग्राउंड को हिट किया, लेट 4 सेकंड के बाद जो है ना ग्राउंड में हिट किया, ठीक है। अब वही बॉल वही छत पर चढ़ करके हम क्या करते हैं, समझना, 4 सेकंड में ग्राउंड को कब हिट किया, छोड़े तब, ठीक है। क्या करते हैं, हल्का सा हॉरिजॉन्टली फेंक देते हैं, हॉरिजॉन्टली हल्का सा, तो भाई हल्का सा फेंके तो ऐसे जाएगा। पता है कितना सेकंड में हिट करेगा, 4 सेकंड में हिट करेगा ग्राउंड को। बोलेगा हैं ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा। अच्छा बोले कि अच्छा ऐसा बोल रहे हो आप, मेरे पास जितना ताकत है सर मैं उतना कस के मारता हूँ हॉरिजॉन्टली। ले लो वही बॉल, मार जितना कस के ताकत है, पूरा स्पीड से गया, पूरा स्पीड से एकदम उड़ियाते हुए।
पता है ज़मीन में कितना सेकंड के बाद पहुंचेगा? 4 सेकंड के बाद पहुंचेगा। बोलेगा बाप रे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा ही होता है, जो हमको नहीं लगता है। एयर रेजिस्टेंस इंक्लूडेड नहीं रहना चाहिए, ठीक है, एजम्पशन है, तो ऐसा होता है। ये है हॉरिजॉन्टल मोशन, और ये वाला क्या है? वर्टिकल मोशन। ये है मोशन अंडर ग्रेविटी में जो हमने पढ़ा कि किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे ना, कितना टाइम के बाद ग्राउंड को हिट करेगा। तो हम ये निकाल लेते हैं, ये T3 थर्ड पार्टिकल के लिए, और U1 और U2। तो हमने देखा अभी कि हॉरिजॉन्टली अगर हम कुछ फेंकते हैं तो कितना समय के बाद वो ग्राउंड को हिट करता है। अभी जस्ट हमने देखा कि भाई इसके लिए देखिए, हॉरिजॉन्टल के लिए तो आता है कितना? √2h/g आया था। √2h/g हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में देखो गौर करके कितना समय में ये नीचे पहुंचता है। वो डिपेंड क्या चीज पर करता है? सिर्फ h और g पर, कि कितना हाइट है, बस उस पर निर्भर करता है टाइम। इस पर निर्भर ही नहीं किया कि कितना वेलोसिटी से आपने फेंका है। तो जब निर्भर ही नहीं किया तो कोई 2 मीटर से मारे, 2 मीटर पर सेकंड से, या 5 मीटर पर सेकंड से मारे, या 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंक दे, पहुंचेगा कितना सेकंड में? 4 सेकंड में पहुंचेगा। जो उदाहरण आप लोग को दे रहे हैं, ये भी टाइम कितना लेगा? तो √2h/g, क्योंकि हाइट दोनों का सेम है। तो भैया T2 बोल दो या T1 बोल दो, सेम। अच्छा, इसका अगर बात करेंगे T3, ये मोशन अंडर ग्रेविटी से है, इसका भी आंसर क्या आएगा पता है? √2h/g ही आएगा। जरा इसका मैं आप लोग को अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी का हाइट h है, U3 कितना है? 0। कितना टाइम के बाद पहुँचेगा? लेट इट बी T3। ST जहाँ से फेंके हैं वो मेरा POP के नीचे सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ST पता चल गया, S = UT + ½ AT²। S POP के नीचे है, ग्राउंड पहुंचेगा, -h हो गया। U क्या है भाई? ड्रॉप कर रहे हैं तो 0, कहानी खत्म, +½ A क्या है? POP के नीचे डायरेक्टेड होता है तो -g। टाइम क्या है? हम ले रहे हैं T3, तो T3 का होल स्क्वायर। देख लो बच्चों क्या आएगा, माइनस माइनस चला गया, 2h/g। T3 यहाँ से सॉल्व होने के बाद क्या आता है? √2h/g। तो पता चल गया, ऐसा सवाल आता है एग्जामिनेशन में। बोलेगा कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h and another ball is thrown horizontally from the same height at a speed of 2 meter per second या 5 meter per second. Find the ratio of the time taken by the two balls. 1:1 आंसर आ जाएगा, ठीक। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। All three particles will take equal time to reach the ground. याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं। अब यही सवाल हो गया, h हाइट है वहां पर दिया, वहां से हॉरिजॉन्टली फेंका गया 15 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर का हाइट है। तीनों चीज जो हमने कैलकुलेट किया वो बताओ कि क्या। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो भाई अब मेरे पास आंसर आ गया, जहां से फेंके वो मेरे लिए POP हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस ले लेते हैं। तो भाई पहला अगर देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या आंसर आया था? √2h/g। निकाल लेते हैं। 2h, h कितना है? 20, g कितना मान लेते हैं? 10। तो ये गया आंसर आ गया कितना? 2 सेकेंड। तो t = तो 2 सेकेंड आ गया, ठीक है। बी पार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? फॉर्मूला हमारे पास है, ux × t होता है। ux क्या है? u, और टाइम है √2h/g। u कितना है? 15 √ अच्छा u × t, u इंटू क्या है? ये जो होता है वो t। तो 15 × t मेरे पास आया हुआ है कि टोटल कितना सेकंड के बाद जो है ना ये बॉल जाएगा, ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 15 दूना 30 मीटर हो जाएगा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। आराम से फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। कितना वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, निकाल देते हैं। तो देखो कितना से ग्राउंड को हिट करेगा, तो भाई किसी को फेंकेंगे तो हिट ऐसे जाएगा तो तिरछा ही, तो इसका कोई ना कोई एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, कोई ना कोई एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। कितना एंगल पर होगा? अल्फा। तो हमको Vx निकालना और Vy निकालना है आफ्टर टाइम कितना? t = 2, क्योंकि 2 सेकंड में वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो हमको Vx Vy चाहिए t टाइम के बाद। Vt यानी कि V = u + at, V = u + at। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। घड़ी देखते रहिए, थोड़ा देर के बाद आंसर सभी स्टूडेंट का आ जाएगा। तो चिंता करने की बात ही नहीं है, बस समय का खेल है। जो स्पीड से बना देगा हम लोग उसको तेज बोल देंगे, और जो धीरे धीरे बेचारा लिख रहे हैं तो उसको हम कमजोर बोल देते हैं। बताओ ये कोई डेफिनेशन है कमजोर स्टूडेंट का और तेज स्टूडेंट का? भाई तो ऐसा बात है, तुम तेज ही लिखते V = u + at। जब तेज बनना तो V = u + at। इसीलिए कोई तेज और कोई कमजोर नहीं होते हैं, बात याद रखिएगा। कभी कोई बोले अरे तुम बहुत कमजोर हो,
तो बोले भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, वो बस थोड़ा सा धीरे लिखे थे और कुछ नहीं है। कोई बोले बहुत तेज़ हो, अरे ऐसा बात नहीं कि तेज़ है, थोड़ा सा स्पीड से लिख दिया इसलिए तेज़ बोल रहे हो। तो ना तेज़ बनने पर घमंड हो और ना कमज़ोर कोई बोले तो हम निराश हो। ठीक है, लगे कि नहीं ठीक है थोड़ा मेहनत करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बस इतना ही हमेशा। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है कभी भी। आफ्टर टाइम कितना है देखो, ये है 15 और टाइम है 2। 15 से फेंका गया है तो Vx क्या होगा, तो Vx u के बराबर होता है। u कितना है भाई 15 मीटर पर सेकेंड, तो Vx तो ऐसा ही निकल गया क्योंकि पता है x कितना होता है 0। Vy जो हम निकालना चाहें, uy क्या है, तो uy तो कुछ नहीं है, ay कितना होता है -g, टाइम क्या है t, तो Vy मेरा आ जाएगा -g या इंटू टाइम कितना 2, यानी कि -20 मीटर पर सेकेंड। तो Vx और Vy निकल गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, लिख सकते हैं वेलोसिटी क्या होगा ग्राउंड को जब हिट करेगा, Vx आई का Vy जे का, मोशन इन 2D पढ़ रहे हैं तो यही लिखेंगे। Vx कितना है 15 आई कैप प्लस, देख लो माइनस अपने आप बताता है कि नीचे डायरेक्शन होगा, तो -20 जे कैप, दिस इज वेलोसिटी, वेक्टोरियल वाइज समझ लो। अगर हमसे बोलेगा कि मैग्नीट्यूड बताओ कि क्या होगा, कितना से हिट करेगा ग्राउंड को, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर। 15 मतलब कि 225, 20 मतलब कि 400, 400 200 यानी कि 625, 625 का मतलब कि 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा कि ग्राउंड से कितना हिट करेगा। अगर हमको एंगल निकालना हुआ तो, अगर हमको एंगल निकालना हुआ तो ठीक है, तो हमको पता है कि भाई Vx इस साइड है, Vy इस साइड है, टोटल वेलोसिटी जो है ये ग्राउंड को इस तरह से टेढ़ा हिट करता है कितना एंगल पर, अल्फा। तो मैंने जो मॉड बताया था वो देखना कि कैसे लगता है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा भाई, ये है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो Vy बटे क्या होगा Vx। देखो Vy क्या है नेगेटिव आया है, हम क्या बोले मैग्नीट्यूड लो, क्योंकि हमको पता है सिर्फ एंगल बताना है कि क्या है, इसीलिए क्या करते हैं मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड के अंदर Vy है -20 और Vx है 15, तो भाई ऊपर भी मॉड नीचे भी मॉड पूरे पॉजिटिव आएगा बच्चों, तो 20/15 हो जाएगा ये, तो 5 × 15 5 × 20 यानी कि 4/3, हमेशा मॉडुलस लेना है। तो tan अल्फा ये आ जाएगा कितना 4/3। ये 3 4 5 का ना बड़ा हाईलाइटेड एक ट्रायंगल है जो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ही हम लोगों ने सीखा था कि 37 लिख दो तो 3 के सामने 3, तो 3 4 क्या हो जाता है 5, 3 4 5, तो भाई 4/3। तो और एक और चीज़, ये 37 तो ये 5 3 है, तो ये दोनों कितना हो जाता है 5 3 मतलब 5 3 यानी कि 53। तो बताओ 4/3 tan अल्फा जो होगा 4/3, तो ये है परपेंडिकुलर और ये है मेरा बेस, क्योंकि tan क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो भाई ये परपेंडिकुलर हो तो इसके ठीक सामने वाला एंगल लेंगे, तभी तो tan 53, तो इसके सामने क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये मेरा बन जाएगा बेस, यानी कि ये क्या हो जाएगा tan 53 डिग्री। tan अल्फा ये 37 और 53 ना एकदम हाईलाइटेड है और ख़ानदानी चीज़ है ये एंगल। बहुत जगह पर जो है ना 37 और 53 को यूज़ करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में होता है हमेशा। हैंस अल्फा बराबर क्या आ गया पता है 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये हो गया सवाल। नेक्स्ट केस 3 देखते जरा। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। ग्राउंड से एच हाइट पर गए और वहाँ से क्या किए, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर ऐसे फायर कर दिए। तो लगता है बड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा, भाई मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। बस जो भी हो ना, एक तो पीओपी लिखेंगे और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, उसके बाद सवाल पूछते जाओ, हम उसमें क्या करेंगे छापते चले जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही है। क्या करें, जहाँ से फेंके हैं देखिए एक एक कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं। वो हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हो गया। क्या करोगे आप उसके बाद, इसके बाद एक को ऐसे ले लेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे दिस इज एक्स एक्सिस, भैया ऊपर हो जाता है मेरा वाई एक्सिस, यही हो जाता है मेरा ऑरिजिन। क्या हो गया ऑरिजिन, बस कहानी खत्म। किसी पार्टिकल को अगर हम ऐसे फेंकेंगे ऊपर तो भाई होगा कि ये ऊपर जाएगा और फिर ये ग्राउंड को क्या करेगा, ये हिट करेगा। तो टेढ़ा हो गया क्या, चलेगा है ना। ऐसे फेंकेंगे ये क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। ये ग्राउंड नहीं है, ये बस मेरा एक रेफरेंस है कि ये एक्स एक्सिस है ऐसा कुछ, ये वाई एक्सिस। तो ये पीओपी है, पीओपी के ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव। करे क्या, तो हम रिजॉल्व देखे करते हैं। रिजॉल्व कैसे है,
इस u का एक कंपोनेंट इधर, इस u का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा ux और इधर हो जाएगा uy। ux क्या तो ux हो जाएगा u cos थीटा और uy हो जाएगा u sin थीटा, प्लस u इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पीओपी के ऊपर है। u का तो रिजॉल्विंग हो गया, अब एक्सेलरेशन का रिजॉल्विंग करना है। हॉरिजॉन्टल में जो ये वेलोसिटी, इसको रोकने वाला कोई है क्या? नहीं, तो ax क्या हो जाएगा? 0। इसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो भी बॉल हमने फेंका ऐसे, ये जो कोई मिल गया जो मारे हैं, ऊपर पूरे नहीं जा रहा है, ठीक है, एकदम आसमान में, नीचे वापस आया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको खींच खींच करके नीचे लाके गिरा दिया। तो यानी कि इस साइड जो है ना वो लगता है एक्सेलरेशन इन कौन सा डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन। तो अगर हम लोग लिखे डायरेक्ट बस एक चीज़, हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो भैया ux लिखो, ax लिखो। ux है u cos थीटा, ये है गजब चीज़, क्या है ये? कांस्टेंट है, हेंस एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। वर्टिकल को अगर देखेंगे y एक्सिस में uy लिखो, ay लिखो। uy क्या है? ऊपर है पीओपी के इतना, ay क्या है? पीओपी के नीचे डायरेक्शन में लगता है। बस कहानी हो गया ख़त्म, कुछ भी पूछेगा यही छापेंगे। बस कोई एंगल हो गया है तो एक u cos थीटा और एक u sin थीटा आ गया है, इतने तो है, ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, देखते हैं। सवाल है 45 मीटर दूरी पर, क्वेश्चन के हिसाब मतलब ना क्वेश्चन के ऊपर जो हम लोग सब सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट को, 45 मीटर पर वहाँ से 30 डिग्री से अबव द हॉरिजॉन्टल 20 मीटर पर सेकंड से हमने बॉल को फेंका। बताओ कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यानी कि जिस जगह से फेंके तो ये मेरे लिए पीओपी, ये मेरे लिए पीओपी, ये मेरे लिए एक्स एक्सिस, ये मेरे लिए वाई एक्सिस, यही मेरे लिए ओरिजिन। जब हम फेंकेंगे तो ये ऐसे जाकर ज़मीन को कहीं टकराया, यहाँ से गया और यहाँ तक ज़मीन पे पहुँचा। टोटल जो टाइम लगेगा दैट इज़ नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकाले? अब हैबिट हो गया है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा निकालने के लिए वर्टिकल मोशन ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं लेते क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया। तो सवाल है कि था इस लोकेशन पर, वर्टिकली देखे तो गया इधर, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हमको नहीं पता होता है ना पहले, इसीलिए हम लोग वर्टिकल लेते हैं। वर्टिकल पता होता है। इनिशियली था कहाँ? था इस जगह पर। फाइनली किधर है? ठीक है, गया इधर इधर इधर, उससे हमको मतलब नहीं। फाइनली कहाँ है? फाइनली है जमीन पर। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? तो पीओपी के नीचे कितना? -45, यानी वर्टिकल पता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लेट t इक्वल टू हेड t, ये हमको नहीं पता, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमको पता होता है, वो कितना है? -45 मीटर। एस टी चालू हो जाइए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। वाई 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 कौन सा मोशन ले रहे हैं? वर्टिकल टाइम के लिए। एस वाई कितना है? -45। यू वाई कितना है? तो देखो इसका एक कंपोनेंट यू एक्स आ जाएगा 20 cos 30, यू वाई हो जाएगा कितना? 20 sin 30। कहीं निकाल के रख ले क्या? कहीं निकाल करके रख ले। कहाँ रखें? यहीं रख लेते हैं। यू एक्स है 20 cos ऑफ कितना है? 30, 20 cos 30, ये आ जाएगा 20 sin 30 1/2, cos 30 √3/2, तो 2 यानी कि 10 √3, ये है यू एक्स। ठीक है, यू वाई कितना है? यू वाई आ जाएगा कितना? 20 cos नहीं 20 sin 30, तो बोलेंगे यू वाई है 20 sin ऑफ 30। तो देखो 20 sin 30 है 1/2, तो ये चला गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10, और पॉजिटिव ही होगा क्योंकि पीओपी के ऊपर डायरेक्टेड है। तो जो जरूरत पड़ेगा हम उसको लिखते जाएंगे। यू वाई 10 है, एक्स है 10 √3, ठीक, लिखते हैं। यू वाई है 10, तो यू वाई है 10, यू वाई कितना है? 10, तो प्लस 10, टाइम कितना है? t प्लस हाफ g, ये होगा -g, तब -10 लिख देते हैं, और टाइम कितना हो जाएगा? t का होल स्क्वायर। लिखते हैं जरा, 45 इक्वल टू 10t 2 5 जाए तो ये हो जाएगा -5t स्क्वायर। देखो 5, 10 और 45, यानी कि 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 पूरे तरह से कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये 5 इधर से कॉमन लोगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, यानी कि -9, 5 दूनी 10, और ये 5 चला जाएगा तो -t स्क्वायर। क्वाड्रेटिक आ रहा है टाइम में, तो t स्क्वायर इधर ले लेते हैं, है ना, स्क्वायर वाला को इधर,
तो -2t इधर आ गया और -9 तो इधर है ही, इक्वल टू कितना 0। एक बात है जो आप याद रखना, पता है क्या बच्चों, ट्रिक जो है ना, ट्रिक टाइप से याद कर लो। ट्रिक टाइप से क्या? ट्रिक टाइप से मोशन अंडर ग्रेविटी में हम देखे थे कि h हाइट पर चढ़ के ना, चाहे आप ऊपर फेंक दो और h हाइट पर चढ़ के चाहे आप नीचे पटक दो कुछ ना कुछ स्पीड से, पटको, ड्रॉप नहीं, पटको, ऊपर आ चाहे नीचे, पता है टाइम यहाँ निकालो चाहे टाइम यहाँ निकालो, दोनों टाइम जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था। छत पर चढ़ करके पीओपी से बोले थे ना, मोशन अंडर ग्रेविटी अगर पढ़ लिए ये प्रोजेक्टाइल बहुत आसान लगेगा। छत पर चढ़ के ऊपर फेंको चाहे छत पर चढ़ करके नीचे फेंको, दोनों में टाइम क्या आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई प्रोजेक्टाइल में आ गए, क्या करें? छत पर चढ़ करके प्रोजेक्टाइल में क्या करते हैं? चाहे ऊपर फेंको थीटा एंगल पर या थीटा एंगल पर नीचे फेंको, पता है क्या होगा? यहाँ पर जो टाइम निकालोगे और यहाँ जो टाइम निकालोगे ना, दोनों में क्या आएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिमाग में बैठ गया बढ़िया से, ओ अच्छा अच्छा, पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो पहले से दिमाग में पता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ही आएगा। यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, ऊपर नीचे, बस यहाँ पर कोई एंगल से फेंक रहे, ऊपर नीचे, हो गया। ठीक, अब लिखते हैं, आया टी स्क्वायर -2t -9 है, हम टाइम निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, हमेशा फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करेंगे। कितना आएगा? -b प्लस माइनस b, ये है बच्चों प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b कितना है? ये a b c, b है इतना, b स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? 1 इंटू c कितना है? -9। यहाँ गलती मत करिएगा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी 9 लिख लेते हैं, बच्चों ध्यान रहे, ठीक है। ए जो है ना 1, बी पूरा चीज़ उठाते हैं प्लस माइनस के साइन के साथ जो भी है माइनस, और सी कितना है? -9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है? 2 इंटू ए कितना है? 1। अब इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 दूनी 4 और प्लस 9 चौक कितना है? 36 भागा 2, 36 4 40, तो 2 प्लस माइनस रूट अंडर 40 भागा कितना है? 2 प्लस माइनस 40 को कैसे लिखोगे? तो 40 को कैसे लिखेंगे? देखो √40 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं √4 इंटू 10। 40 को क्या लिखते हैं? 4 इंटू 10, 4 का बाहर आ जाएगा 2, अंदर चला जाएगा कितना? 10, तो ये हो गया √40 को 2√10, तो 2√10 भागा कितना है? 2, ऊपर से 2 अगर हम पूरे कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? 1 प्लस माइनस √10 और भागा नीचे भी क्या है? 2, तो 2 कैंसिल। अब बच क्या रहा? यहाँ पर दो चीज़, 1 प्लस √10, 1 माइनस √10। √10 का वैल्यू क्या होगा? तो √9 रहता तो हम लोग 3 ले लेते हैं, 10 है तो भैया 3.1 ले लो, है कि नहीं? देखो निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमको फास्ट कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? पूरा अप्रॉक्सीमेशन से चलिए, 10 9 से थोड़ा सा बड़ा आता 3.1, तो 3.1, 1 प्लस 3.1 पॉजिटिव आ रहा, लेकिन 1 माइनस 3.1 क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव वाला हम लोग हटा देंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। हैंस जो टाइम आएगा ये ले लेंगे, टाइम बराबर 1 प्लस √10 सेकेंड। अब हमसे क्या पूछता है? फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हॉरिजॉन्टल बोला तो पता है कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब क्या? ऊपर से पूरा ये ग्राउंड पर पहुँचा है। अब तब बताओ कि कितना हॉरिजॉन्टली टोटल डिस्टेंस वो कवर किया है, यानी कि टाइम कितना लिया है टोटल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? तो बोलेंगे भाई पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T। अब हमारा निकल चुका है। हॉरिजॉन्टल है यानी कि हॉरिजॉन्टल लगा दो, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या लगा दे? हॉरिजॉन्टल। तो R निकालने के लिए क्या लगा दो? हॉरिजॉन्टल। अब जैसे ही हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? S और T पता है हम लोग को, तो X X X, AX क्या है भाई? 0, AX क्या है? 0, UX U cos थीटा दिया हुआ यहाँ पर देखिए जरा, UX क्या है? 10√3, तो 10√3 रख देते हैं। और टाइम कितना ले रहा है? टाइम ले रहा है 1 प्लस √10 सेकेंड, तो ये हो गया SX क्या? R, यानी कि R का जो है ना डायरेक्ट जो भी है कैलकुलेट करने के बाद तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन ये मेरा आंसर आ गया। √10 का 3.1 ले लो, √3 1.732, सारे को गुना कर लो, जो भी है अपना आंसर आ गया। तो रेंज हमारा निकल गया इस तरह से। नेक्स्ट क्या पूछता है?
द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को कैसे हिट करेगा, तो पता है कि कोई भी बॉल ऐसे मारे हैं तो टेढ़ाई से जाकर के हिट किया है, ठीक है। सी ऐसे है, तो ऐसे गया, ग्राउंड को लेट इतना वेलोसिटी से हिट करेगा, तो इसका एक कंपोनेंट Vx, एक कंपोनेंट Vy कितना एंगल पर हिट करेगा, दैट इज लेट इट बी अल्फा, और टोटल यहाँ से यहाँ टाइम कितना लिया है, √1 + √10 सेकेंड। तो टाइम पता है, हमको V चाहिए, टाइम पता है, V चाहिए, Vt V = U + At, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बस। कितना एंगल पर था, 30। तो Ux और Uy तो हम लोग को पता है ऑलरेडी ना। Ux बच्चों देखो पता है 20 मीटर/सेकेंड और ये 30 डिग्री है। Ux कितना है और Uy कितना है, Uy है 10 और ये है 10√3 है कि 3√10 है, 10√3, 10√3 Ux ही है ना, हाँ ठीक है। और ये कितना है, Uy है 10। सारे चीज़ का वैल्यूज उठा करके हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो V देखो कैसे निकालते हैं, V = U + At, और एक बार फिर से V = U + At, y x x x, x क्या है 0, Vx क्या हो जाएगा Ux के बराबर, Ux कितना है 10√3, तो ये ऐसे ही निकल गया 10√3 मीटर/सेकेंड। Uy कितना है 10, Uy कितना है 10, और Ay होता है -g, Ay कितना होता है -g यानी -10 टाइम। तो भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब ग्राउंड को हिट करेगा तो टाइम कितना ले रहा है, 1 प्लस सॉरी कितना ले रहा है, 1 + √10 सेकेंड, ठीक है। Uy + Ay × t, Ay कितना -g, तो -10, ये कुछ आ रहा क्या 10, मल्टीप्लाई कर दो इसे तो ये हो जाएगा 10 × 1 -10 और -10√10, तो +10 -10 चला गया, -10√10 मीटर/सेकेंड। माइनस आने का मतलब है कि भाई जब ग्राउंड को हिट करेगा ना तो वर्टिकल कंपोनेंट वाला नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, Vx i कैप Vy j कैप, लिख लीजिए। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, Vx i कैप प्लस Vy j कैप। Vx क्या है 10√3, तो 10√3 i कैप प्लस Vy क्या है -10√10 कितना j कैप, ये हो गया ऐसा। अगर हमको मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ जैसे बोले जो निकालने बोले, मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो भाई 10√3 का होल स्क्वायर प्लस -10√10 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 100, 10 का, और √3 का 3 हो जाएगा, तो इतना हो गया, होल स्क्वायर किया तो प्लस माइनस तो गया है ना, होल स्क्वायर करेंगे तो 10 10 जा 100, और √10 का क्या हो जाएगा 10, यानी कि ये हो गया 300 और ये हो गया 1000, 300 है और 1000, हाँ तो ये 1000 + 300 तो ये हो गया कितना 1300। तो भाई ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं, देखो 100 है, 100 का बाहर आ जाएगा कितना 10, और ये हो जाएगा √13 अंदर में बच रहा है, तो इसको रहने दो, यानी कि इतना वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। एंगल भी हम निकाल सकते हैं कि कितना एंगल पर ये हिट करेगा। तो Vx है 10√3, Vy है ऐसा, है ना। तो देखो इधर है Vx, इधर है Vy, टोटल वेलोसिटी जो ग्राउंड को हिट करेगा V कितना एंगल पर, अल्फा सिखा चुके हैं हमेशा, कैसे लिखते हैं, tan अल्फा = मॉडुलस में डाल दो Vy / Vx। Vy कितना आया था -10√10, -10√10 भागा ये कितना है 10√3 मॉडुलस के अंदर, ताकि एग्जैक्ट हमको सिर्फ एंगल पता चले। ये दोनों चला गया, अब माइनस पता है बाहर निकल गया, तो ऊपर √10 आ गया, नीचे √3 आ गया, नीचे क्या आ गया √3। पता है कि ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनली एक रूट डाल दो तो 10/3, तो डायरेक्ट ये बोल दो कि tan अल्फा।
अब 10/3 तो हम कर सकते हैं इसको, कितना कर सकते हैं बच्चों, आप सोचो जरा, 3.33 लिख दो, जो भी आ जाए, है ना, चलेगा। तो हम बाद में उसको आप सॉल्व कर सकते हो। tan इनवर्स √10/3 जो आ जाए। tan इनवर्स हमेशा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड डालना है, ये चीज़ ध्यान में रहे। तो वेक्टर फॉर्मेट में वेलोसिटी निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन निकालो। जिस तरह से सवाल पूछे उस तरह से आप तैयार रहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो 3 तरह से पूछा गया, तीनों चीज़ हमने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, चौथा पार्ट बच्चों देखते हैं जरा क्या है। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, जहां से फेंके। अब तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि आप ही सिखाओ और मैं लिखता हूं। अब मेरा लिखने का हो गया कहानी खत्म। यहाँ से फेंके तो ये मेरे लिए हो गया पीओपी। अब मेरे सारे बच्चे क्या हो गए हैं, एकदम तेज। अब आप लोग पढ़ाइएगा, ठीक है। हाँ, तो ये सर इधर से फेंके, ये पीओपी हो गया ना, तो यही आपके लिए ओरिजिन हो गया। तो ऐसे कर लिए तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, हम इसको वाई एक्सिस मान लेंगे, नीचे सब नेगेटिव, इधर हम फेंके हैं। अब ये देखो कैसा है, छत पर चढ़े, नहीं होता कि कोई भी मान लीजिए छत पर चढ़े तो कुछ कोई पत्थर है या कुछ ऐसा रखा, उसमें हम लोग निशाना लगाते हैं, एकदम टारगेट स्ट्रेट ऐसे टारगेट किए और एकदम मारे इस तरह से। लेकिन क्या होता है, अब टारगेट तो एकदम स्ट्रेट करके मारते हैं कि एकदम मारना है वहां पर, लेकिन जब मेरा हाथ से जब छूटा ना तो ग्रेविटी आकर के पकड़ के खींच करके टारगेट से पहले ये बॉल को गिरा देता है। कैसे देखना, जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर जब मारें तो एग्जैक्ट हम टारगेट किसको हिट कर रहे होंगे, एकदम कोई टारगेट होगा मेरे पास, देखो कोई टारगेट होगा यहाँ पर, लेट इट बी ए, एक टारगेट है, हम उसको हिट करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम मारे ना तो मेरे हाथ से छूटा, अब छूटा, ग्रेविटी क्या क्या पकड़ के खींच करके भैया इस बॉल को जो छूटा ना तो भाई गिराते कहीं यहाँ पर जाके गिरा दिया। लेट इट बी सी, लेट इट बी दिस पॉइंट बी बी, गिरा दिया। हुआ क्या, जिस टारगेट को हम टारगेट कर रहे थे ना, ए पॉइंट को, उससे पहले ही मेरा बॉल गिर गया है, तो वी विल मिस द टारगेट। तो सवाल है कि कितना डिस्टेंस हम टारगेट को ना मिस करेंगे। ये सब तरह से सवाल पूछा जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या कहलाएगा, तो बोले बॉल हम ठीक है फेंके थे निशाना लगा के किसी को, लेकिन जो फेंके गया किधर, ऐसे, तो बी से सी तक क्या कहला जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। अच्छा ठीक है सर, क्या करें, कुछ मत करिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिख देते हैं। इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो u को एक तो इधर आ जाएगा, तो ये x कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज u cos थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट आने वाला है uy। अब वो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देखो u sin थीटा। बोलो होगा या नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो प्लस u cos थीटा, लेकिन भैया यहाँ पर इधर आएगा, पीओपी के ऊपर पॉजिटिव, पीओपी के नीचे नेगेटिव। यानी कि लिखने का तरीका बस एक, हॉरिजॉन्टल में ux छापो, ax छापो, बस वर्टिकल में uy छापो, ay छापो, सारे तरह का सवाल बन जाता है। ux प्लस u cos थीटा, इसको रोकने वाला कोई नहीं होता है, हमको पता है कि कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन 0 है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है भाई। रोकता कौन है, वर्टिकल वाला ग्रेविटी, तो ये तो माइनस g हो गया। u y यहाँ नीचे फेंक रहे हैं पीओपी के नीचे, तो माइनस u sin थीटा। हर चीज़ में यही यूज़ करेंगे, कहानी सब दन दना दन। ठीक, देखते हैं सवाल से ही सॉल्व करते हैं। ग्राउंड से 8 मीटर हाइट पर एक बॉल को हमने फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल। तो जहाँ से फेंके ये पॉइंट मेरे लिए हो गया, पता है क्या, पीओपी, ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हम क्या करें, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इधर एक कंपोनेंट जो हो जाएगा ux, ये हो जाएगा 5 cos 37, ठीक है, और इधर जो हो जाएगा uy, ये हो जाएगा 5 sin 37। इधर थीटा सटा हुआ है तो cos, और इधर हो गया साइन। लेकिन पता है, ठीक है ना, जो भी अभी मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, लेकिन लिखेंगे माइनस, लिख ही देते हैं, नहीं तो कहीं डाउट ना हो जाए। यू वाई कितना हो जाएगा, -5 sin 37। देखते हैं, पहले ना पैरामीटर्स लिख लेते हैं। यू एक्स क्या है, यह 5 cos 37। देखो वो जब 37 आता है ना, तो 37 ट्रिक, 3 के सामने 3, तो 3 4 5, बस सबसे बड़ा 5 होगा हाइपोटेनियस। cos 37 यानी कि बेस बटे हाइपोटेनियस, तो कितना आ जाएगा, 4/5।
बेस बटे हाइपोटेन्यूज। सारा ट्रिक बच्चों सिखाया हुआ है, हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंदर सब, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं बताएं। 5 गया, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ओहो, थोड़ा खांसी हो गया है बच्चों, ठीक है ऐसा। अच्छा, ux हो गया। अब हम बोलते हैं कि uy क्या है भाई, uy -5 sin 37, -5 sin 37, तो -5 sin 37 क्या होगा, तो साइन मतलब p बटे एच, तो थीटा के सामने, ठीक है, p बटे एच यानी कि 3/5। चला गया, आंसर आ रहा है -3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ux और uy हमने निकाल ली, ux 4 है, uy -3 है। एक सवाल ऐसा था, बोल रहा है क्या पता है, पर्सन थ्रोज ए स्टोन, एक स्टोन को फेंकता है विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 8 मीटर। अच्छा, बाई एमिंग ए टारगेट ए, एक टारगेट ए को एम कर रहा है। तो जब एम करने का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट हम हिट करना चाह रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी ना खींच करके पहले गिरा देगा। बाई एमिंग ए टारगेट ए सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि भाई हमने फेंका इसको और ये गया कहीं गिर गया, तो बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कितना समय लगा। टाइम ऑफ फ्लाइट भैया वर्टिकल मोशन ले लीजिए, क्योंकि फिर से हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो वर्टिकल मोशन लेंगे तो पता है कि इनिशियली था यहाँ, गया यहाँ, था यहाँ, वर्टिकली चल गया ग्राउंड पे, तो डिस्प्लेसमेंट इज पीओपी के नीचे नेगेटिव -8। एस पता चल गया, टी एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। वर्टिकल एस वाई -8, uy नीचे है -3, कितना है -3, टाइम कितना लेगा नहीं पता, प्लस हाफ ay कितना है वो तो नीचे ही लगेगा, है ना, नीचे ही लगेगा -10, और ये टाइम कितना है t का होल स्क्वायर। बोले थे ना, चाहे ऐसे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, मोशन एंड ग्रेविटी का छपाई कार्यक्रम चल रहा है, तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा। तो पहले से दिमाग में पता है टाइम, और सबसे पहला चीज जो निकाला जाता है ना ये दोनों केस के लिए, वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 × 5 = 10, तो भाई -8 इक्वल टू -3t -5t स्क्वायर, ये इधर लेकर के, अच्छा सब माइनस है, मैंने कोई बात नहीं, ये इधर आ जाओ भाई तो 5t स्क्वायर, आप इधर आ जाएंगे तो +3t, आप यहीं रहेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। तो भाई t में क्वाड्रेटिक आ गया है a b c, कहाँ गई थी -b है कितना 3, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, b है 3, b स्क्वायर -4ac, 4a कितना है 5, 4a, c कितना है -8 भागा 2 × a कितना है 5। बस अब जो जितना जल्दी सॉल्व कर, हमेशा फॉर्मूलास निकालिए, घड़ी देखते रहिए, थोड़ा 1-2 मिनट में हो ही जाएगा। लिख लिए, चलिए देखते हैं। t इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 × 9 माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20 × 8 यानी कि 8 दूनी 16, तो 160 भागा कितना है 5 दूनी 10, 11 -3 प्लस माइनस रूट अंडर 169 भागा 10, देखो -3 प्लस माइनस 169 हो जाएगा कितना 13, ठीक है, भागा 10। तो यहाँ से दो चीज़ आ रहा है, एगो प्लस है एगो माइनस, देखते हैं। तो एक तो -3 प्लस 13 बटे इतना, एक हो जाएगा -3 माइनस 13 बटे 10, ये तो आपको पता है। देखिए 13 में से 3 चला जाएगा तो 10 बटे 10, ये क्या है -16 बटे 10, तो भैया ये वाला जो हो जाएगा नेगलेक्टेड, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, -1.6 नेगेटिव गया, ये कट करके आ जाएगा, यानी कि t बराबर हो जाएगा 10 बटे 10, कितना आ जाएगा बच्चों 1 सेकेंड। ओह सॉरी, कितना है t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू कितना है 1 सेकेंड, यानी कि ग्राउंड पर ना ये हिट करेगा, कितना समय के बाद ये ग्राउंड पर हिट करेगा 1 सेकेंड के बाद, तो निकल गया, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा उसके बाद फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, तो बोले ठीक है भाई, देखो ऐसे किए थे, तो ये यहाँ गया था, टारगेट था यहाँ, दिस इज ए, पहुँचा
सी पर। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, नाम में ही हॉरिजॉन्टल है तो हम हॉरिजॉन्टल लगा करके चालू हो जाते हैं। ठीक, चालू हो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए और टाइम अब हमको पता है कितना सेकेंड, 1 सेकेंड। s इक्वल टू यू टी प्लस कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो लिखिए x x x एस एक्स कितना है भाई, r, कितना टोटल डिस्टेंस ये ट्रैवल किया। ux क्या है, ux कितना था, इधर था -3 और इधर था कितना 4 ना। ठीक है, ux था +4 और uy है -3। हाँ, तो लिखते हैं ux कितना है +4 और टाइम कितना है कैपिटल T। x बच्चों क्या है 0, x 0 कहानी खत्म। यानी कि देखो ये जो है ना, ये आता क्या है, रेंज हमेशा देख लो वही चीज़ आता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन हमेशा 0 है चारों केसेस में, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है ही नहीं भाई, है ही नहीं, तो हमेशा यही आएगा। तो r बराबर आ जाएगा ux है कितना है 4 और टाइम है 1 सेकेंड में, यानी कि 4 मीटर दूरी ये जाएगा। तो रेंज मेरा आंसर आ गया, पता है कितना, 4 मीटर। यहाँ पर जो रेंज है वो है BC डिस्टेंस है जो कि 4 मीटर है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच इट मिसेस द टारगेट ए। हमने फेंका था ऐसे कर करके टारगेट ए को हिट करने के लिए, लेकिन ग्रेविटी भाई साहब बीच में आते हैं और पकड़ करके इसको ऐसे खींच करके गिरा दिए यहाँ कहीं सी पर। तो हुआ क्या, यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला, ये 4 मीटर आंसर आया है। हुआ क्या, कितना डिस्टेंस है वो टारगेट को मिस कर गया। बोले जाने वाला था यहाँ, हम टारगेट कर रहे थे इसको मारने का, लेकिन गया यहाँ, इतने डिस्टेंस से क्या हो गया, टारगेट को मिस कर गया। अगर ये दूरी और चला जाता तो टारगेट को हिट कर जाता। यानी कि दिस इज द डिस्टेंस ए सी बाई विच इट मिसेस द टारगेट ए। यानी हमको निकालना क्या है, ए सी बराबर क्या, कितना होगा, कैसे निकाले, बड़ी अच्छा सवाल है बच्चों। देखिएगा, ये एक लाइन ऐसे है और ये एक लाइन ऐसे है। ये जो है ना, क्या होता है जब हम टारगेट करते नहीं हमको, तो एक स्ट्रेट लाइन में से टारगेट करते, उसको मारना है हमको ऐसे करके, पत्थर को जो कहीं है ऐसे मार रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब कि ऐसे, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन, ये अगर 37 है ना, तो बाय पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट से अगर ये 37 है ना, तो आपको पता है ये भी कितना आएगा, 37 ही आएगा, नहीं आएगा ये 37। तो ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 37, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों पैरेलल टू ईच अदर। होगा क्या, बोलो सर आप करना क्या चाह रहे हो, पहले वो समझाओ। करना ये चाह रहे हैं कि हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो सवाल है कि आएगा कैसे, कैसे आएगा। तो हम कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो भाई और कोई एंगल है, कहीं ये ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है क्या। अगर कहीं राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ना, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा करके हम कुछ काम कर लेंगे। तो स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा फील आ रहा है, कुछ सेटिंग कर सकते हैं। ये डिस्टेंस ऑलरेडी पता है, ये डिस्टेंस पता है, भैया ये हिसाब किताब लग सकता है, तो दिमाग चल रहा है, क्या करें। तो ये ऐसे, ये देखो ऐसे, और ये वाला ऐसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको नजर आया है, ऐसे ऐसे। दिस इज 37 डिग्री, ये है 8 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना, तो यह 4 मीटर और प्लस AC है, 4 मीटर प्लस कितना है AC, हमको चाहिए AC। तो भाई थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये होता है बेस। तो हम इसमें लिख लीजिए, हम इसमें लगा सकते हैं क्या, tan 37 जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। बेस में है 4 प्लस AC, tan 37 हम जानते हैं, 37 क्या होता है, 3 के सामने 3, तो 3 4 5, tan 37 परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि ये हो जाएगा 3/4, ये हो गया 8/4 प्लस AC, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 तिया 12 प्लस 3 टाइम्स AC इक्वल टू 8 चौक 32, 3AC इक्वल टू 32 माइनस 12, ये कितना आ जाएगा, 3 में से गया 2, यानी कि 20, 3AC। हेंस AC जो डिस्टेंस है वो मेरा आ रहा है कितना, देख लो, लिख लीजिए बढ़िया से। तो AC जो है ना 20 बटे कितना आ जाएगा 3,
AC आ जा रहा है 20/3 यानी 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 6.67 कुछ ऐसा मीटर बोल दीजिए कि AC इतना डिस्टेंस से क्या हो रहा है, वो टारगेट को मिस कर जा रहा है। तो इस तरह से सवाल जो है ना इसमें फ्रेम होते हैं, इस चौथे वाले जो केस हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसमें, ठीक है, बिलो द हॉरिजॉन्टल जब हम फेंकते हैं तो। नेक्स्ट, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। एकदम वही सवाल पूछने का पैटर्न भी सब ठीक था, यानी जब ये गया 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 ग्राउंड को हिट करेगा, कहीं ऐसे हिट किया, देखो ऐसे 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 ग्राउंड को हिट किया कहीं, तो पता है कि इसका दो कंपोनेंट फिर जाएगा, जैसे हम लोग उस समय से कर रहे थे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। दिस इज Vy, दिस इज Vx, ये टोटल है V कितना एंगल पर, अल्फा। वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दो। यहां से लेकर के यहां तक जाने में कितना समय लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये 1 सेकेंड आया हुआ था, कितना था 1 सेकेंड, ठीक है। तो निकाल लीजिए आराम से, पता चल गया ना कि Vx चाहिए और Vy चाहिए, और t टाइम के बाद वो ग्राउंड पर पहुंचेगा, तो टाइम हमको पता है t, अब हमारे पास ऑलरेडी पता है कितना, 1 सेकेंड के बाद ये ग्राउंड को पहुंचता है, Vt, बस लिखते रहिए। तो हॉरिजॉन्टल में लिखे क्या, V = U + AT, एक एक करके, x x x, ax क्या है 0, तो Vx जो हो जाएगा Ux के बराबर, और Ux कितना है +4 मीटर पर सेकेंड, Vx हो गया। अगर वर्टिकल की बात करेंगे तो V = U + AT पहले लिख लीजिए, फिर से y y y। मेरे ख्याल से आप लोग भी बच्चों जो है ना उतना कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होंगे, डर भय खत्म हो गया होगा प्रोजेक्टाइल से। Uy कितना है -3 नीचे की ओर, प्लस Ay कितना है इतना, टाइम कितना है 1 सेकेंड, दिस इज Vy, तो Vy हो जाएगा माइनस कितना 13, 10 3 13 मीटर पर सेकेंड, -13 मीटर पर सेकेंड। तो Vx Vy पता चल गया, नेगेटिव आने का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेक्टर वाइज में लिख लीजिए, Vx और Vy ना वेक्टर वाइज में लिख लेते हैं। तो V = क्या होगा जब ग्राउंड को हिट करेगा, हमको नहीं पता, लेकिन तो लिखेंगे Vx i कैप इतना इतना, Vx क्या है 4, ये कितना है 13, तो वेक्टर में आ गया। कितना मैग्नीट्यूड से हिट करेगा, तो हम लोग कैसे लिखे, तो √, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ऐसे -13 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16 और 13 का 169, ठीक है। 9 6 15 के 5, 6 1 7 1 8 और 1, यानी कि 185 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। और यहीं पर अगर हमको एंगल अगर निकालना हो तो हम वो भी निकाल सकते हैं। कैसे एंगल निकालते हैं, तो दिस इज Vx जो कि है 4, दिस इज Vy जो कि है -13, ये है मेरा वेलोसिटी, ये है मेरा वेलोसिटी और ये है अल्फा। फिर से tan अल्फा हमेशा कैसे बोले हैं लिखने के लिए बच्चों, Vy/Vx, लेकिन मॉडुलस के अंदर। यह है -13, Vy कितना है परपेंडिकुलर -13, और वो कितना है 4, तो बाहर निकल करके आ जाएगा 13/4। tan अल्फा = ऐसा, हैंस अल्फा = आ जाएगा कितना, tan 1 13/4। तो उस एंगल पर ये ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा। तो यानी कि ना समझ में आ गया हो कि अच्छा इस सब सवाल को जो है हम लोग बनाते कैसे हैं। टाइम निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। रिजल्ट के तौर पे जो है ना, पता है एक चीज लिख भी सकते हैं, रिजल्ट के तौर पे एक चीज लिख भी सकते हैं कि ऐसे जो था ना h हाइट से ऊपर फेंकेंगे u θ एंगल से। पहला मान लीजिए इसमें सबसे पहले टाइम आएगा, पता है कैसे, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्या है क्वाड्रेटिक। उसके बाद निकाला जाता है रेंज, रेंज हमेशा आता है ux × t। देखो ये निकल गया, ये निकल गया। तीसरा हम निकालते हैं कि किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करता है, एज ए रिजल्ट के तौर पे आप याद भी कर सकते हो। हमेशा आएगा पता है क्या, u² + 2gh। आप कैलकुलेट करके बच्चों चेक भी कर लेना, ऐसे डीपीपी के अंदर भी सवाल रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है ना ये दर्शन दे ही देगा ये। फिर अगर सेकंड वाला भी देखते हैं कि जब h हाइट से हॉरिजॉन्टल से
थीटा एंगल पर ना हम किधर फेंक रहे, नीचे की ओर। फिर से बोलेगा ना निकालो टाइम, क्या आएगा पता है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि कोई क्वाड्रेटिक फंसेगा ही फंसेगा। फिर रेंज बोलेगा निकालने, ये होगा ux इंटू टी, सेम। और बोलेगा कितना स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, तो भाई डायरेक्ट हो जाएगा रूट अंडर कितना u स्क्वायर प्लस 2gh। वही बोलोगे सर कैसे आप निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, तो सिंपल बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s आप कर करके चेक कर लो। या मान लो किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, तो हमको नहीं पता, तो एक हमको vx चाहिए, एक vy चाहिए। वेरिएबल में निकाल लो vx का, जैसे अभी तो हम क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे थे ना, तो वैल्यू पुट कर रहे थे, जो आया हमने देखा, आप u cos थीटा u sin थीटा करके निकाल करके चेक कर लो। इसका एक कंपोनेंट u cos थीटा, इधर माइनस u sin थीटा, इसका u cos थीटा u sin थीटा। vx निकालो, vy निकालो, जब पुट करोगे ना ये आंसर आएगा, फिर पुट करोगे ना ये आंसर आएगा। तो एज ए शॉर्ट ट्रिक के तौर पे भी जो है ना आप इसको यूज कर सकते हो। डायरेक्ट बोलेगा कितना स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, बस यू देख लीजिए किधर कितना एंगल पर, उससे मतलब नहीं, कितना है ये 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो 5 का होल स्क्वायर किया प्लस 2g और हाइट यहाँ रखे, खटाक से आंसर आ गया। बस मतलब कुछ सेकंड के अंदर जो है ना आप निकाल लोगे। और टाइम बस एक क्वाड्रेटिक से निकला, तो रेंज पता है कि बस x कंपोनेंट देखो इंटू टाइम देखो, खटाक से आंसर। तो ये दोनों जो ऊपर नीचे जो है ना, ये दोनों गजब, ये टेक्निक से थोड़ा सा कहीं ना कहीं रफ्तार बढ़ेगा हमारा कैलकुलेट करने का। तो ये रहा बच्चों लेक्चर। अब इस पर जो DPP आएगा, तो पहले DPP 1 सॉल्व करिए, फिर DPP 2, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन चाहे ऐसे फेंको नीचे से ऊपर, चाहे ऊपर से नीचे, सबको करेंगे पता है क्या, एक ही काम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दिस इज x दिस इज y। हमको यही समझ में आता है और हमको कुछ नहीं समझ में आता है तो वो भी आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।